वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है, और इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोग कई नई चीज़ें जानेंगे, समझेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। आज चूंकि आपका पहला सेशन है, तो आज हमारा फोकस रहेगा सिंपली कुछ डिवाइसेज होती हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि बच्चों नाम तो सभी जानते हैं उन डिवाइसों के, लेकिन वास्तव में वो डिवाइसें होती क्या है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सभी को। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जब मैं कहूँ कि बोलना है, बात करना है, तभी हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पे कुछ टर्म्स लिखूंगा। आज हम लोग इसी का एक्सप्लेनेशन करेंगे अगले 15 से 20 मिनट का जो भी हमारा सेशन है आज। सबसे पहले मैं पहला शब्द लिखता हूँ टेलीकॉम, क्योंकि सबसे पहला जो कंफ्यूजन है टेलीकॉम और आपका आईटी में। टेलीकॉम वर्सेज आईटी, ये क्या है हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा काम हमारे पास में आजकल इंटेलिजेंट डिवाइसेज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, हम स्मार्ट शब्द बहुत सुन रहे हैं आजकल, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम। व्हाट इज द स्मार्ट मीनिंग, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज के ज़माने में और अपकमिंग जो टाइम शुरू हो रहा है, उसमें हम लोग आर्टिफिशियल एआई में शॉर्ट कोड में लिख देता हूँ, आप लोग नाम ने सुना है, एआई डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, राइट। ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा शब्द मैंने नहीं लिखा है जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं है, सब जानते हैं, एवरीबॉडी वेल। ठीक है। अब मैं इस चीज को ज्यादा क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं आप लोगों से ही सवाल जवाब करूंगा। तो अभी ठीक है, इसमें दो लोग हैं, जैनब और गरिमा। आज हम आप दोनों से शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ेगी इस वजह से, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए मैंने आज आप लोगों का नाम ले रहा हूँ। आप में से जो भी कंफर्टेबल है वो अनम्यूट हो जाए। जो ज्यादा कम, इक्वल एक अनम्यूट होगा। एनीवन, गरिमा एंड जैनब, हु अनम्यूट पॉसिबल। मेरी आवाज आ रही है गरिमा, जैनब? यस सर। क्या आप में से दोनों लोग साथ बैठे हो क्या? यस सर, हम एक ही जगह रहते हैं ना, तो आप तो एक ही जगह रहते हैं, तो एक का स्पीकर बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज शोर शराबा उस चीज को आप मैनेज करिएगा। तो बड़ी हाँ अच्छी सर, वो बात है। किया। हाँ ठीक है, तब तो अच्छी बात है। तो अभी जो मैं पूछने जा रहा हूँ सवाल सभी से है। आपको अनम्यूट इसलिए किया कि हमें पता चलता रहे कि हमारा इंटरनेट ब्रेक नहीं है, ठीक है, और हम जो भी बातें करेंगे और जल्दी समझ में आएगा। तो सवाल सभी से है, आंसर अभी जैनब दे रही है कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है टेलीकॉम और आईटी। तो आप लोग बताएं कि टेलीकॉम में हम क्या काम करते हैं और आईटी में क्या काम करते हैं। यस जैनब। जैनब अभी अनम्यूट ही रही है, अभी बताइए टेलीकॉम और आईटी में क्या डिफरेंस है, या ये कहो कि टेलीकॉम में आप क्या काम करते हो। और कोई ये पूछे कि आपकी नौकरी कहाँ लगी, आपने कहा मेरा टेलीकॉम डिपार्टमेंट में नौकरी है, तो कोई ये पूछे कि वहां पे क्या काम होता है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से लोगों को क्या फायदा है, तो क्या बताएंगे आप? सर टेलीकॉम में नेटवर्क से रिलेटेड। टेलीकॉम का मतलब वही पूछ रहा हूँ, क्या काम है। अगर आप जैसे पूछते हो ना कि क्रिकेट में लोग क्या करते हैं, बैट बॉल से क्रिकेट खेलते, रन बनाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, फिल्म बनाते हैं। म्यूजिशियन क्या करता है, गाना गाता है। ठीक है। वकील क्या करता है, अपना कोर्ट कचहरी में जाकर कानून की लड़ाई लड़ता है और लोगों के पैरवी करता है। तो उसी तरह से टेलीकॉम में क्या काम होता है? ब्रांच कौन सी है आपकी? सर इलेक्ट्रॉनिक। कम्युनिकेशन नहीं है? हाँ सर, वो भी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। तो क्या काम करते हैं? कोई और बताना चाहे? परिचित, परिचित आप अनम्यूट हो सकते हैं। परिचित, आर यू देयर? यस सर। मैंने जो सवाल पूछा आपने सुना? यस सर। तो टेलीकॉम और आईटी में क्या डिफरेंस है? अगर मैं सबसे पहले टेलीकॉम में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत इजी मैनर में। एक गांव वाला आदमी है, उससे कहो कि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो पहली बार अगर नाम सुने कि टेलीफोन है या टेलीकॉम है, तो पूछेगा इसमें क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? सर इसमें जो है कि
बेस स्टेशन से मैनेज किया जाता है कॉल्स को। देखो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हो, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, आप लोग इंडस्ट्री में हैं। जितने चीजों को आसानी से समझेंगे, जानेंगे, बता पाएंगे, उतने ही आपको मजा आएगा, उतनी ही जल्दी आप सीखेंगे और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पे आपको गर्व महसूस होगा। मैंने आपसे पूछा कि टेलीफोन में क्या करते हैं। बहुत सिंपल सा काम है यार। टेलीफोन में दो लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं, यही तो काम करते हैं, ठीक है ना? दो लोग। यस सिमरन, गिव द मोर आंसर। सर टेलीकम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि टेली मतलब दूर, अगर एक इंसान से दूसरे इंसान तक अगर बात करनी है तो वो मेथड कैसे होगा, उसे हम लोग टेलीकम्युनिकेशन बोल सकते हैं। मतलब सिंपल वे में दो लोगों के बीच में बातचीत, बस इतना ही जानना। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है कि दो लोग आपस में बात करते हैं, वो सब टेलीकम्युनिकेशन में होता है, ठीक है। अगर आमने सामने खड़े होकर बात करें तो सिंपली हम लोग कम्युनिकेशन कह देते हैं, लेकिन जब ये दूरी बढ़ जाती है, फिर भी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा टेलीफोन डिपार्टमेंट यानी टेलीकॉम में काम किया जाता है। तो पुराना जमाने से लेकर आज तक हम लोग, एक इंसान दूसरे को नंबर डायल करता है, बात करता है, दिस इज अ टेलीकॉम, टेलीफोन। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एनी डाउट एनीवन? इज द वेरी आंसर ना। सिमरन ने बहुत अच्छा आंसर दिया। आपको भी मालूम है कि टेलीफोन में क्या करते हैं बाबू, तो पूछे तो क्या बोलोगे? भाई यही करते हैं सर, की बात करते हैं, राइट। अब मुझे ये बताओ, जब सिमरन, अब मुझे आप ये बताओ, आप ही अनम्यूट हो जाओ, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड अच्छी हो रही है। आप मुझे ये बताओ कि पहले हम एक दूसरे को नंबर डायल करते थे, बात करते थे, दूर रहते थे, ठीक है। आज के जमाने में अगर आज आपको बात करनी है तो नंबर डायल तो आज भी आप करते हो, लेकिन क्या आपके इसके अलावा भी और कोई सुविधाएं मौजूद हैं? यस सर, जैसे वेब ब्राउजर, वेब पेज, जैसे व्हाट्सएप भी यूज करते हैं तो वेब के हिसाब से भी हम लोग बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसमें नंबर डायल करके ही बात करें, व्हाट्सएप यस कॉल भी हो यस, गया। अभी वेरी, जैसे जूम मीटिंग है तो हम लोग ऐसा नहीं कि नंबर डायल करके भी कर सकते हैं। ये जूम मीटिंग तो ऐसी वेब से यूज हो रहा है, तो जूम मीटिंग, गूगल मीट, वाईफाई, व्हाट्सएप कॉलिंग, ये सब विदाउट डायलिंग, नंबर कट बिना डायल किए हुए भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सीलेंट। पहले क्या होता था कि जब इंसानों को बात करना होता था, नो डाउट सभी के पास टेलीफोन नंबर होता था, हम एक दूसरे को नंबर डायल करते थे, बात करते थे, दिस इज द टेलीकॉम। समय बदला, आज हमारे पास कम्युनिकेशन का नया जरिया आ गया। हम लोग बात नहीं करते, लोग एक दूसरे को बात करने का तरीका बदल गया। हम आएंगे, व्हाट्सएप उठाएंगे, फेसबुक उठाएंगे। अभी आजकल मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे कितने लोग कॉल करके बात कर, सीधे मोबाइल उठाया और एक दूसरे को मैसेजिंग करना शुरू कर दिया, पिक्चर भेज दिया, कोई साउंड भेज दिया, कुछ भी, एक ग्रुप। तो दीज ऑल आर कम्युनिकेशन, ये सारे ही कम्युनिकेशन के पार्ट है। इसको आप ये नहीं कह सकते ये भी कम्युनिकेशन है, ये भी टेली कम्युनिकेशन है। द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन। पहला कंफ्यूजन तो आप ये दूर करो कि आईटी डिपार्टमेंट कोई और है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही रहता है लोगों को। आईटी डिपार्टमेंट कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है, ये टेली कम्युनिकेशन का ही नया स्वरूप है। हम लोग अभी जो जूम पे बातें कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। हाँ, नंबर डायल करने का कॉन्सेप्ट बदल गया है। आज हम एक दूसरे को, मैंने आपको लिंक दिया, मैंने कहा जुड़ो, तो आज देखो नए जमाने में हम क्या, आप मेरी पिक्चर भी देख पा रहे हो, मैं स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ वो भी देख रहे हो, मेरी आवाज भी सुन रहे हो, आप सब लोग एक साथ भी बातें कर सकते हो। दिस ऑल आर कम्युनिकेशन। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन या आईटी सर्विसेज। और आईटी को चलाने के लिए हमारे पास नए डिवाइसेज हैं, जिसमें आप लोग अच्छे समझते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बनाकर एक नए तरह के डिवाइसें बनाएगी, कंप्यूटर है, बहुत सारी डिवाइसें बनाएगी, हम और एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। उनकी मदद से हम कम्युनिकेशन का स्वरूप बदल गए। तो पहले दिमाग से तो यही गायब कर दो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन है तो आईटी डिपार्टमेंट कोई अलग डिपार्टमेंट है, नहीं, आईटी डिपार्टमेंट ही आपका नया डिपार्टमेंट है। आने वाले समय में टेलीकम्युनिकेशन नाम का शब्द भी खत्म हो जाएगा। पहली चीज तो, पहला कंफ्यूजन ये दूर करिए। दूसरा, स्क्रीन पे मैंने लिखा इंटेलिजेंट डिवाइसेज, ठीक है ना, इंटेलिजेंट डिवाइसेज। तो अभी मैं आपसे पूछूंगा कि इंटेलिजेंट डिवाइस क्या होता है। यस गरिमा, अब आपकी जरूरत पड़ेगी, अब आप दोनों की जरूरत पड़ेगी। गरिमा अनम्यूट प्लीज। मोबाइल से अनम्यूट, दोनों जब साथ बैठे हो तो कोई एक अनम्यूट हो जाए। जैनब, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, जला फटाफट। ओके,
जैनब ये बताओ इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सी होंगी? सर पता नहीं। मालूम नहीं है? अच्छा चलो, ये तो मालूम होगा कि गरिमा इंटेलिजेंट है, यस या नो? यस सर। कैसे बताया आपने इंटेलिजेंट है? सर अच्छा स्कोर करती है। अच्छा, नंबर आते इस वजह से इंटेलिजेंट हो गई। हाँ सर। चलो, अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ, सभी से पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आंसर बताइएगा, इसी में सारे सवालों के जवाब मिलेगा। और अभी जो जैनब ने बोला उसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। आप मान लो कि जैनब आप मार्केट गए और आपने पंखा खरीदा, पंखा मतलब फैन खरीदने गए। जिस दुकान पे पंखा खरीदने गए, नॉर्मली ये मैं सभी बैचों में पूछता हूँ जानबूझकर, ताकि आपको बेसिक आइडिया स्ट्रांग हो। तो अगर आप पंखा खरीदने गए, दुकानदार ने आपका स्वागत किया कि वेलकम जैनब, आपका स्वागत है हमारी दुकान में। अब आपको पहले पंखा देखने आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले वो दो चीज कंफर्म करेगा। आज के जमाने में पहले तो एक ही चीज, किस रेंज का दिखाऊं, होता है ना, किस पैसे का किस रेंज का दिखाऊं, तो रहेगा बाय डिफॉल्ट, कभी भी जमाना आ जाए। दूसरा नया सवाल पूछेगा कि आपको किस तरह का पंखा दिखाया जाए, नॉर्मल फैन दिखाया जाए, इंटेलिजेंट फैन दिखाया जाए, या स्मार्ट फैन दिखाया जाए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल मार्केट में आया वो फैन दिखाया जाए। मेरा क्वेश्चन अगेन है कि दुकानदार ने आपसे पूछा कि जैनब आप हमें बताएं आपको किस तरह का पंखा दिखाना है, नॉर्मल पंखा देखना चाहेंगे, इंटेलिजेंट पंखा देखना चाहेंगे, या स्मार्ट पंखा देखना चाहेंगे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पंखा देखना चाहेंगे। तो जैनब मेरा अभी सवाल है कि नॉर्मल पंखा क्या होगा, नॉर्मल पंखा में क्या क्वालिटी होगी, आप कैसे पहचान करोगे कि ये पंखा तो नॉर्मल है, सामान्य फैन है? यस सिमरन, आप बता पाओगे? सर नॉर्मल फैन तो मतलब जहां तक हमको लगता है नॉर्मल फैन वो हुआ कि अगर हम ऑन कर रहे हैं तो वो चल रहा है, ओके तो ये नॉर्मल फैन हो गया। और इंटेलिजेंट डिवाइसेस मतलब कि अगर उसमें स्पीड की कमी या फिर ज्यादा कम इस तरह से, या फिर वोल्टेज के अकॉर्डिंग उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, वो हो गया। स्मार्ट डिवाइसेस वो जो ऑटोमेटिक या फिर बटन से काम करता है, जैसे आज की लाइफ में ऑटोमेटिक वो काम कर रहा है। सिमरन, अभी हम स्मार्ट तक पहुंचे ही नहीं है, अभी मैं सिंपली नॉर्मल, और उस पर धीरे धीरे चलोगे तो परमानेंट आपको आज के बाद कभी कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा जो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है ना? आपने थोड़ी सी कोशिश की है, नो डाउट कि आपने बताने की कोशिश की है, अच्छा लगा। दूसरा चीज आप मुझे बताएं कि आप इंटेलिजेंट हो, यस या नो? मैं सर हाँ, इंटेलिजेंट नहीं, अगर इंटेलिजेंट होती तो सर पूरा आंसर दे चुकी होती। नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, ये मैं ये नॉर्मल। ये इसीलिए 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 मैंने पूछा कि जो कंफ्यूजन है मेरा काम है दूर करना। मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आया तो सबसे पहले ये चीज दूर करनी जरूरी है। ठीक है, आपने जो देखो, मैं एलटीटीसी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बीएसएनएल मैनेजमेंट देखता है इसका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंट है, इसके बारे में जितनी भी बातें की जाए वो कम पड़ती है। ठीक है, तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं नौकरी लगने के बाद ट्रेनिंग में मेरे पास आते हैं, अभी फिर आएंगे, अभी 800 भर्ती हुई है तो सारे बच्चे वो मेरे पास आएंगे नए नए। उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, नो डाउट कि वो एग्जाम पास करके आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे एक सवाल पूछता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर होपफुली कि सभी लोगों ने नाम सुना होगा, तो उनसे पूछता हूँ कि बच्चों ये बताओ, ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज लिखो, 5 फायदे बताओ कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से क्या क्या फायदा हो सकता है। तो बच्चे पता है क्या लिखते हैं, जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो लिखते हैं, यह सस्ता होता है, पहला नंबर, यह चोरी नहीं हो सकता, नंबर 2, इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस आसान है, नंबर 3। ठीक है, चौथा, ये आपका इसका क्या कहते हैं इसको, इसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्टॉर्शन नहीं होता है। ये 3-4 चीजें तो बताते हैं, साथ में एक चीज और बताते हैं, एक ही ये लंबी दूरी कम्युनिकेशन के लिए हाई बैंडविड्थ में काम करता है, हाई बैंडविड्थ लंबी दूरी कम्युनिकेशन। यानी ऑप्टिकल फाइबर का एक ही फायदा था, ये लंबी दूरी कम्युनिकेशन करता है बहुत अच्छे इंटरनेट स्पीड के साथ में। लेकिन मैंने सवाल पूछा 5 आंसर बताओ, 5 पॉइंट बताओ, तो बच्चों ने लिखा यह चोरी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये उसका एडवांटेज नहीं है, ये इसका एक्यूरेट एडवांटेज नहीं है। इसका इंस्टॉलेशन आसान है, ये भी उसका एक्यूरेट आंसर नहीं है। इसका मेंटेनेंस आसान है, ये भी एक्यूरेट आंसर नहीं है। ठीक है,
तो ये कहने का मतलब है कि चूंकि मैंने 5 पॉइंट बोला था तो उससे संबंधित जो और फायदे थे वो हमने लिख दिए, लेकिन मेन जो ऑप्टिकल फाइबर था वो था लंबी दूरी कम्युनिकेशन, हाई बैंडविड्थ। ठीक है, तो सेम मैनर में मैंने आपसे पूछा कि इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, तो जैसे कि अभी जैनब ने बोला कि वो स्कोर करती है गरिमा इसलिए इंटेलिजेंट हो गया, आपको आपको अपना आंसर लगा कि भाई मैं कुछ चीज सेंस कर सकते हो। ठीक है, तो दुनिया में कोई चीज हो, गलत कोई आंसर नहीं था, लेकिन दिस इज नॉट एक्यूरेट आंसर। एक्यूरेट आंसर क्या होता? बहुत ही आसान, दुनिया में कोई भी चीज, ध्यान से सुनेंगे सारे सवालों का जवाब एक घंटे में मिल जाएगा। दुनिया में कोई भी चीज, चाहे इंसान ने बनाई हो, चाहे मशीनों ने, हम भगवान ने बनाई हो, वो सारी चीजें इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें हों। अगर मैं यहां बात करूं, एवरीथिंग इज इंटेलिजेंट अगर उसमें दो चीजें हो, पहला उसमें सेंस हो, नंबर 1, और दूसरा उसमें मेमोरी हो, वो सारे के सारे इंटेलिजेंट हो गए। जैसे कि सिमरन, आपको मैं कोई बात बोल रहा हूं, आप मेरी बातों को सेंस कर सकते हो, मेरी बातों को याद भी कर सकते हो, यू आर इंटेलिजेंट। क्वेश्चन मार्क कहां लगा? ऑल आर इंटेलिजेंट, सभी पशु पक्षी जीव जंतु सब इंटेलिजेंट हैं। अब रहा कौन ज्यादा है और कम क्या है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। कॉलेज में आपने सुना होगा, अगर कोई आपकी बातों को नहीं समझता है, आप इतना समझाने कहते हो तो गुस्से में कहते नहीं हो नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब इसका एक चीज फ्यूज हो गया है। ठीक है, मैं अपने कॉलेज में एक शब्द और यूज करता था, कुछ ऐसे होते थे बिल्कुल गधे होते थे, तो हमसे कहते बड़ा हाफ माइंड है यार ये, तो इससे बात मत करो। ये सारी चीजें हमारी लाइफ में है, लेकिन कभी हमने सही समझने की कोशिश नहीं की। अगर भगवान ने आपका सेंस ज्यादा दे दिया, उस हिसाब से आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ गई। किसी का दोनों ही ज्यादा हो गया, ओवर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। तो होपफुली कि ऑल आर गेटिंग यस। जैनब, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? पहले बताओ अब हो या नहीं। अगर मेरी बातों को पकड़ा होगा तो हाँ या ना में आंसर आ जाएगा। यस परीक्षित, आयुष, यस आर सर। इंटेलिजेंट? यस सर। ओके, अब इसमें कोई डाउट, ज्यादा कम है वो आपके दोस्त बताएंगे भाई। ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस सारे हैं। गुस्सा आता है, कोई चीज नहीं समझता तो हम लोग शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो अब रहा नॉर्मल पंखा होगा, बिल्कुल सही बता रही थी सिमरा कि नॉर्मल पंखा होगा, उसके जो ऑन ऑफ के बटन होंगे सब मैनुअल होंगे, स्पीड घटाना बढ़ाना सब मैनुअल होगा, रोटेशन सब मैनुअल होगा। लेकिन अगर उसी पंखे के अंदर एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दिया जाए तो आप उसी पंखे का एवरीथिंग कंट्रोल बाय द रिमोट सिस्टम, आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। नाउ ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, यस या नो? इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा? यस सिमरन? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में समझो। आपका मैं टीचर नहीं हूं, मैं एक ऑफिसर हूं, देश के अलग अलग कोने में काम किया है, मैं मजिस्ट्रेट भी काम कर चुका हूं, और समय पे और भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करता रहता। तो आप मेरी एक्सपीरियंस को लीजिए, समझिए, जानिए। किताबी ज्ञान गूगल बाबा जिंदाबाद, वो आप कर लोगे, इतना मुझे मालूम है सब कुछ, लेकिन जब चीजों को आप बिल्कुल सही तरीके से समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया डिवाइसों को इंटेलिजेंट कैसे पहचानोगे? बहुत सिंपल, घर में एसी लगा है, टेलीविजन है, सब रिमोट कंट्रोल से, ऑल आर इंटेलिजेंट डिवाइस, नो डाउट। और आप भी इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कम ज्यादा होना वो गॉड गिफ्टेड होता है, और किसी का सेंसर ज्यादा, किसी का मेमोरी ज्यादा। अब आपके दो सवाल के आंसर तो मिल गए। अब पंखा स्मार्ट है या नहीं है, अगले लेवल पे आते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा कोई? यस सिमरन, आपके माइंड में कुछ आ रहा हो, आयुष आपके माइंड में आ रहा हो, सभी ओपन, आप लोग 5 लोग हैं, कह सकते हैं। यस परीक्षित, टेल मी। सर इसमें है कि खुद से सेंस करके ऑटोमेटिक गर्मी बढ़ने के कारण ज्यादा स्पीड हो जाए, या फिर ये तो इंटेलिजेंसी में बढ़ा दो, मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। ये सर जैसे कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने अच्छा, के। आर यू स्मार्ट, यस या नो? इंटेलिजेंट हो गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। स्मार्ट हो या नहीं, अब सवाल उठ गया फिर से। पहले जो चीज समझो पहले अपने ऊपर लागू करो कि मैं हूं या नहीं। मैं हूं तो क्यों हूं? कोई मशीनों के ऊपर है, क्योंकि मशीन भी हमने ही बनाए हैं, किसी ने, खुदा ने नहीं बनाया, किसी ने और नहीं बनाया। ठीक है, सब ऑटोमेटिकली इंसान के द्वारा ही बनाई गई थी। ठीक है, तो ऑल आर स्मार्ट, यस या नो? इंटेलिजेंट हो गए हो या नहीं? यस
परिचित, आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? यस या नो पहले बताओ। यस सर। तो क्या लगता है कि आप स्मार्ट हो या नहीं? इंटेलिजेंट तो हो, इसमें तो कोई शक नहीं। यस सिमरन? सर स्मार्ट का मतलब कि जो काम करना है वो तो करना ही है, वो शॉर्ट टाइम में और जल्दी से कैसे करे। तो जैसे अगर फैन को जो काम कंपेयर, जल्दी जो जल्दी काम कर लेगा वो स्मार्ट है ना। मान लो दौड़ने वाले लोग धावक है, ठीक है, दौड़ने वाले, ठीक है ना, जो रनर जो होते हैं, एथलीट है, ठीक है। अब कोई एथलीट का माइंड सरका हुआ है, ढीला है, समझ लो हाफ माइंड है, तो क्या वो जल्दी दौड़ के जल्दी अगर जीत जाए तो क्या आप उसको स्मार्ट कहोगे? सर जिससे हाँ मतलब बोल सकते हैं सर उसको। बोल सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो आजकल बात बहुत चलती है ना, स्मार्ट सिटी या स्मार्ट बिल्डिंग या स्मार्ट होम। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली है क्या ये चीजें, तभी तो हम स्मार्ट। अगर आप कहे, मैं कहूँ कि आपका क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, तो कैसे कहोगे कि आपका क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम होगा? यस सिमरन? सर कुछ? यस आयुष? सर जैसे स्मार्ट डिवाइसेस वो हो गए जैसे हम कोई भी मतलब किसी और डिवाइस के थ्रू हम उनको कंट्रोल कर सकें। मतलब लाइक अगर हमारा फैन है या एसी हो गया या टीवी हो गया, कुछ भी हो गया, हम उनको अपने मोबाइल के साथ अगर कमांड कर सकें तो वो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस हो गए। मतलब हम उनको अपने किसी दूसरे डिवाइस के साथ अपनी हेल्प के लिए अगर हम उनको यूज कर सकें, मतलब जैसा हमें कन्वीनियंट लगे। आयुष, आपको बड़ी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है, और आप जो बता रहे हो, क्योंकि आपको स्मार्ट, आप चूंकि 6 महीने के हो तो आपको स्मार्ट बिल्डिंग के ऊपर ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, ठीक है ना। और बिल्कुल कठिन नहीं है, मेरी बात सुनने के बाद जैसे जैसे क्लास आगे चलती चली जाएगी, आप आसान से आपका दिमाग काम करेगा। आपको मैं इतना कहूंगा कि आपने 99% बातों को पकड़ा है, लेकिन एक्यूरेट अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो मैं उस एक्यूरेटी को सही करने के लिए मैं एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूं, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आ, आजकल इंजीनियर बनना बहुत आसान हो गया है इन कंपेरिजन टू हमारे टाइम में। पहली बात तो आपको शायद 2 लोग आए थे, 2 लोगों तो बोला था, मुझे तो नौकरी करते ही 22 साल हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा है जिसकी उम्र 22 साल होगी। हालात आप सब मेरे से छोटे ही होगे और दुनिया में भी नहीं होगे। जब मेरी नौकरी करते समय ही 22 साल हो गया, तो इसका मतलब है मैं 94 और 95 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, शुरू की है। सोच लीजिए आप लोग। तो उस समय इंजीनियर बनना एक बहुत बड़ी बात होती थी। जब इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होता था तो हमारे बड़े बड़े, मैं बनारस शहर का हूँ, तो सड़कों पर बड़े बड़े होल्डिंग लगे होते थे कि ये देखो इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। और एक प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, बहुत सारी उस समय बुक्स आती थी जो कंपटीशन की होती थी, उन सब में हमारे इंटरव्यू छपा करते थे। मतलब दिट इज अ वेरी बिग थिंग। जितना रुतबा आईएएस का था उससे कहीं पावरफुल ज्यादा रुतबा एक टेलीकॉम सर्विसेज के इंजीनियर्स का हुआ करता था। सोच लीजिए, कोई एक जमाना था कलेक्टर बनना। तो अब चूंकि बाकी का रुतबा कम हो गया है, इस वजह से हम लोग आईएएस को आईपीएस को ज्यादा बनाते हैं, वरना एक टाइम था अगर किसी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल दिया तो ही द मोस्ट, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ, और पहले, आज तो सिलेक्शन बहुत आसान है इन कंपेरिजन टू पुराने टाइम में, कि आपके पास ऑप्शन बहुत है। यहाँ नहीं होगा, किसी कॉलेज में हो जाएगा, प्राइवेट में हो जाएगा, बहुत सारे आप चाहोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हमारे टाइम में एडमिशन बहुत मुश्किल था 1994 में। तो उस समय एडमिशन भी बड़े अलग होते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो आजकल आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है, आईएसएम धनबाद एक अपना अलग एग्जाम कराता था, ठीक है। तो हम लोग पूरे यूपी में केवल 2472, यानी एक साल में केवल इतने ही इंजीनियर बन सकते थे, ये संख्या फिक्स थी। आज कुछ भी बन सकते हैं, कम ज्यादा कोई काउंटिंग नहीं है, कुछ भी हो। लेकिन पहले यूपी से एक इंजीनियर इतना ही सेलेक्ट होते थे, और सारे जो इंस्टीट्यूट होते थे वो अपना अलग एग्जाम कराया करते थे, ठीक है। तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के बारे में। उस समय रुड़की अपना अलग एग्जाम कराती थी, जो आजकल आपके आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। 90 सीट हुआ करते थे, बड़े लिमिटेड सीट हुआ करते थे। क्योंकि कॉलेज उस समय अलग अलग एग्जाम कराते थे, तो ये किसी भी इंस्टीट्यूट को इस बात की बिल्कुल आइडिया नहीं होता था कि कितने बच्चे उसके कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होता था। तो मैं रुड़की गया, हम लोग मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं रुड़की चला गया। तो डेफिनेटली कि हम लोग
एग्जाम पास करके आए थे, एक कठिन एग्जाम पास करके आए थे, नो डाउट वी आर सुपर ब्रिलियंट कह सकते हो, सुपर इंटेलिजेंट कह सकते हो, ठीक है। क्लास का पहला दिन था, यूनिवर्सिटी को मालूम नहीं था कि कितने बच्चे रिपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने क्या कि एक क्लासरूम में बच्चे एक ही जगह बैठा दिए, सभी ब्रांचों के सब बैठे हुए थे, तो करीब 40-42 बच्चे आ गए। हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। आज हो सकता है कि दो लोग एक ही जगह के हों, जैसे कि गरिमा और जैनब मुजफ्फरनगर के हैं, तो दे आर लोकल, एक ही जगह, लेकिन हमारे साथ ऐसी किस्मत ही नहीं थी। बनारस से आया तो एक ही रहेगा बंदा, पूरे सही में एक ही था, ठीक है। कोई तमिलनाडु का था, कोई केरला का था, ठीक है, अलग अलग लोकेशन से लोग थे, लेकिन कोई भी आदमी एक जगह का नहीं था, तो हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, इंटेलिजेंट सारे थे। ये गॉड गिफ्टेड था, भगवान का आशीर्वाद कह सकते हो। कि मेरे अंदर एक खासियत थी कि शुरू से रही कि मैं जब कहीं जाता हूं तो पहली बार एकदम से मैं आगे आके अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं थोड़ा सा पीछे रहता हूँ। पहले मैं लोगों को जानने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों के पास आया वो कौन से लोग हैं, वो मेरे लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं है, वो मेरे अंदर है थोड़ी सी। तो मैं इसी तरह से क्लास में सारे लोग बैठे हुए थे, तो मैं क्लास में पीछे बैठा जानबूझ के, ताकि मैं अपने साथ उन सभी बच्चों को देख पाऊं जो मेरे साथ पढ़ेंगे, जिन्होंने मेरे दोस्त बनेंगे, कुछ दुश्मन बनेंगे, यही होंगे हमारे, ठीक है। मैं बैठा हुआ था, तो क्लास में मैंने ऑब्जर्व किया, और आपके साथ भी ये घटनाएं होती होंगी नो डाउट। उसमें मैंने देखा एक बच्चा खड़ा होता था, कभी हर टेबल पे जाके बात करने की कोशिश करता था, कभी किस टेबल पे, कभी किसी टेबल पे। तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आपके साथ भी होगा, कुछ ना कुछ होता है ना, कुछ लोग होते हैं ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा कोशिश करते हैं, तो आपका अंदर निकला बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, ठीक है, आवाज आई, ठीक है। उसी क्लासरूम में एक बच्चा और बैठा था, हमारे बनारस में बोलते ना कोपचे में बैठा था कॉर्नर में, उसके लिए भी एक अंदर से मेरी आवाज, वो किसी से बात नहीं करता था, कोई नहीं आया, एग्जाम पास कराया, इंटेलिजेंट था, बट वो किसी से बात ही नहीं करता, बैठा हुआ कोने में। मेरे अंदर से भी उसके अंदर से आवाज, मैं अंदर से आवाज आई, बड़ा घोंचू है यार, ये तो बात ही नहीं करता, डफर, ठीक है ना। ये अपने लोकल लैंग्वेज में बताया ताकि समझ में आया, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम परीक्षित को तो समझ में आ ही गया होगा, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। घोंचू आप लोग सुना ना, घोंचू बोलते, घोंचू है गधा, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए यानी आंसर इज हियर, जिसने ज्यादा बात करी उसको आपने कहा ओवर स्मार्ट, और जिसने बात नहीं करी उसको आपने कहा घोंचू, डफर, ठीक है। तो उसी तरह से स्मार्ट का मतलब होता है बहुत ही सिंपल, इंटेलिजेंट तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं, इंटेलिजेंट तो रहेगा ही, प्लस इसमें कम्युनिकेशन ऐड होगा, तब वो जाके स्मार्ट बनेगा। अगर आप सभी लोग हैं, आप सभी को स्मार्ट बनना है, मैंने पूछा आप स्मार्ट हैं या नहीं, आप सबको स्मार्ट बनना है, घोंचू भी नहीं बनना है, ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना। आप बोलना सीखें, तब आप समझ पाएंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे, बोलना सीखेंगे, दिस इज स्मार्ट। अब रहा, अभी बिल्कुल अभी सही बोला, आयुष बोल रहे थे कि हम अपने डिवाइस, अगर मैं कहूं कि आपका पंखा स्मार्ट है, यानी कि आपका जो पंखा है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, और दुनिया के किसी भी कोने से आप उस पंखे को कंट्रोल कर सकोगे। नाउ गेटिंग पॉइंट आयुष? आयुष आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? आप पकड़ सही रहे थे। अगर मैं कहूं कि मेरा ये मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, जब तक इस फोन पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आपका फोन स्मार्ट नहीं होगा, चाहे इसमें 1000 फीचर क्यों ना हो, 1000 क्वालिटी क्यों ना बता दो, ये स्मार्ट नहीं होगा। ये स्मार्ट बिल्डिंग हमारे कमरे के हर एक डिवाइस, चाहे पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, दरवाजे हो, हर चीज इंटरनेट से जुड़ जाएगी। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपने सुना ना, IoT नथिंग, दुनिया में आने वाली हर चीज आपकी इंटरनेट से जुड़ेगी। आने वाला जो समय है वो इंटरनेट, 5G में कुछ नहीं होने वाला है, 5G सिंपली आपका इंटरनेट जो है उसमें सभी डिवाइसों को जोड़ने की बात की जाएगी 5G में, ये सिंपल सी बात है आप सभी को, ठीक है ना। तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिंपली आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसको जरा ध्यान से देखिए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा पूरी की पूरी सारी चीजें। जब स्टूडेंट थी तो बहुत लंबे लंबे, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिखा करती थी जिसमें बहुत टाइम लगता था, पर अब मैं शॉर्ट ईमेल्स और मैसेजेस लिखती हूँ।
पूरा दिन हर रोज। ग्रामरली ने इसमें मेरी बहुत मदद की। ये रहा एक ईमेल जो मैंने अभी ऑफिस में लिखा, बस कुछ क्लिक्स और इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैंने क्या बोला है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। ओके, अब आपको समझ में आया? अब आपको समझ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्मार्ट? यस आयुष? यस सर। ओके, तो ऐसा करते हैं, आज थोड़ा सा डिले हो गया था तो अब इतना सेशन को मैं ही रोक रहा हूँ। बाकी रिमेनिंग इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूंगा अभी ग्रुप में, और इसका एक्सप्लेनेशन कल हम लोग फिर टाइमली 1:15 बजे ज्वाइन करेंगे और करीब 2 बजे तक हमारा सेशन रहेगा, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? यस ओके, चलते हैं। ठीक है सिमरन? यस सर। ठीक है, चलिए, बोर नहीं होना है, इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, कल फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।